बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आयशा मुनीर और आप देख रहे हैं लेक्चर सीरीज। तो आज की इस वीडियो में आपको वेलकम करती हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि आप मेरे चैनल लेक्चर सीरीज को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिफरेंट मैट्रिसेस दिए होंगे जिनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये यूनिट या डायगोनल मैट्रिक्स है, रो है, कॉलम है या फिर ये जीरो या नल मैट्रिक्स है। तो पहले हम इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं ताकि आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। तो यूनिट या डायगोनल मैट्रिक्स, जैसा कि नाम से शो हो रहा है कि यूनिट यानी कि वन का कोई ना कोई इसमें रिलेशन होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स या डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी वन हो तो उस मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जी, एग्जांपल को देखें जरा कि ये ए मैट्रिक्स है जिसकी ये तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या है, वन है। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, यूनिट और डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, इसमें नाम से चीजों को याद करना सीखें कि इसमें ये नाम का क्या रिलेशन आ रहा है। रो मैट्रिक्स है तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा, एक ही रो होगी ऐसे मैट्रिक्स की, उसे हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी भी। इसमें देखें बी मैट्रिक्स में देखें सिर्फ आपके पास एक ही रो है जबकि यहाँ पर 3 कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फिर आता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में भी नेम से ही इसकी लॉजिक है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। एग्जाम्पल देखें इसकी। ये देखें इस मैट्रिक्स में आपके पास एक ही कॉलम है तो इसे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें नल और जीरो मैट्रिक्स। नल मीन जीरो ही होता है, नल और जीरो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम की तमाम एंट्रीज जो है वो जीरो हो या नल हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम नल या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए आपके पास डी ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें तमाम की तमाम एंट्रीज क्या है, जीरो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नल या जीरो मैट्रिक्स कुछ भी कह सकते हैं इन दोनों में से। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें ये डिफरेंट मैट्रिक्सेस दिए हुए हैं जिनमें से आपने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल है, कौन सा रो है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है और कौन सा नल या जीरो मैट्रिक्स है। तो एक एक करके इनको देखते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिसका कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। तो ये सोल्यूशन वाले कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है। हो सकता है कि आपको कुछ एक क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में कि डिफरेंट मैट्रिसेस दे दें, जैसे ये पूरा क्वेश्चन आ जाए और इसके 2 मार्क्स हो, आप इसमें आइडेंटिफाई करें कि कौन सा रो है, कॉलम है, इस तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए तो इस तरह से होता है। लेकिन मोस्टली ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैट्रिक्स ए को देखें, यहाँ पर आपके पास तमाम एंट्रीज क्या है, जीरो है। तो इस मैट्रिक्स को मोस्ट प्रोबेबली आप क्या सोच रहे होंगे, ये नल मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को देखें, ये बी मैट्रिक्स क्या है, 2 3 4, इसकी एक ही रो है तो इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये मैट्रिक्स देखें, इसका एक ही कॉलम है तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। यहाँ पर देखें इसकी डायगोनल एंट्रीज सारी वन है, यूनिट है, तो इसको हम यूनिट या डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखें
इसमें एक ही एलिमेंट और वो भी नल है, तो इसे नल मैट्रिक्स कहेंगे। ये क्या है, इसमें एक ही कॉलम है, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब आपके लिए क्या चैलेंज है कि आप वीडियो को पॉज करें और जितने भी मैंने मैट्रिसेस बताए हैं इसको खुद कंप्लीट करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फर्स्ट 5 कमेंट्स को मैं इंशाल्लाह अपनी वीडियो में उनके नेम भी कॉल करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आप लोगों ने ये मेरे साथ ही सॉल्व कर लिया। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट 5 कमेंट्स जो आएंगे उनको इंशाल्लाह वीडियो में उनके नेम कॉल करूंगी और उनके लिए ये अप्रिसिएशन होगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।